अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इरम की टोटके। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ, जो रेमेडी लेकर आई हूँ, उसे स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टिप लेकर आई हूँ, जो रेमेडी लेकर आई हूँ, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्पेशल है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो मतलब अपना वेट लूज़ करते हैं। वेट लूज़ करने के बाद सबसे पहले जो होता है ना, क्या होता है व्यूवर्स, कि उनकी जो आइज़ की साइड होती है ना, उस जगह पर बहुत मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि उस जगह पर जो है ना, मांस जो है वो लटकना शुरू हो जाता है। यानी कि जब वेट लूज़ होता है ना, तो स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की जो रेमेडी है ना, ये फेस से रिलेटेड है। यानी कि जिनके फेस के ऊपर वेट लूज़ करने के बाद स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो गए हैं, वो उन स्ट्रेच मार्क्स को कैसे इजीली ख़त्म कर सकते हैं इस घर के एक सिंपल से टोटके के साथ। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरे पास है, ये पके हुए दूध की बलाई नहीं है, कच्चे दूध की बलाई है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कच्चे दूध की ही बलाई लेनी है। यानी कि जो कच्चा दूध होता है, आजकल सर्दियों में आप लोगों को मालूम है कि जो दूध होता है वो बहुत गाढ़ा आ रहा होता है। यानी कि जो देसी दूध होता है हम आम हमारे घरों में, वो बहुत गाढ़ा होता है। उसके ऊपर से ये आप लोग व्यूवर्स देख सकते हैं कि मैंने बहुत गाढ़ी सी उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था। उसके ऊपर एक बहुत मोटी सी लेयर आ गई थी बलाई की ना, कच्चे दूध के ऊपर। और ये बात आपने लाजमन करनी है कि आपके पास कच्चा दूध ही होना चाहिए। ये कच्चा दूध है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कच्चा दूध है। इसके अंदर व्यूवर्स आपने क्या ऐड करना है, इसके अंदर व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दो चीज़ें ली हैं। ये देखिए ज़रा, चीनी है और मसूर की दाल है। ये भी तकरीबन 1 चम्मच के लगभग है। कि हाफ चम्मच मैंने लिया था चीनी का और हाफ चम्मच ही मैंने ले लिया था मसूर की दाल का। तो व्यूवर्स, आपने यही करना है, इन दोनों चीज़ों को लेकर इस तरह से ब्लेंडर में डालकर इनको ब्लेंड कर लेना। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने भी इसको ब्लेंड कर लिया है। और व्यूवर्स, आपने अपनी मिकदार के मुताबिक, अपने फेस की मिकदार के मुताबिक आपने ये इसके अंदर ऐड कर देना, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ऐड कर रही हूँ। और इसका एक बहुत अच्छा सा फेस पैक रेडी हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आपने उस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। जब आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो, तब आपने इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि 1 चम्मच में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसूर की दाल और चीनी, जो हम घर में मौजूद होती है। 1 चम्मच में इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और दूसरा भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि ये एक थिक सा गाढ़ा सा हमारा अच्छा सा फेस पैक रेडी हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से लिक्विडी फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, इस तरह से व्यूअर्स। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए बनाने के बाद छोड़ देना। उसकी वजह क्या है कि व्यूअर्स, जो दाल है वो इसके अंदर थोड़ी सी फूल जाएगी और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और जब ये फूल जाएगा ना, तो व्यूअर्स, जब आप लोग अपना वेट लूज़ करते हैं तो आंखों के गिर्द मतलब कि जो मांस होता है वो मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं जिस्म के किसी भी हिस्से पर। यानी कि चिक्स का जो मांस है वो लटकना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो रेमेडी है आज की, आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए, और उसके अलावा जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, उनको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और व्यूअर्स, उसके अलावा आपने इसको दिन में एक बार यूज़ करना है। और अगर आपके फेस पर या बॉडी के किसी भी हिस्से पर स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हैं, तो फिर आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सिर्फ 2 बार हफ्ते में यूज़ करें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।